से कल आपने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था और आपने ये कहा था कि जब किसी भी परमाणु के नाभिक और इसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। सब लोग याद करो, कोई परमाणु है, याद ना, परमाणु में नाभिक, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या। कल हम लोग बड़ी जिक्र किए थे बाबू वर्ग के बारे में। ऊपर से जब नीचे जा रहे थे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि यदि हम जब बाएं से आवर्त की बात होगी तो बाएं से दाएं की बात होगी, तो जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। कैसे घटता है आज उसी की जिक्र करेंगे हम। परमाणु त्रिज्या कैसे घटता है उसी का हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करें। क्यों घटता है, क्योंकि बाहर में जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और जब वृद्धि होता है तो उसका आकर्षण बढ़ता है। जैसे सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पढ़े भी होंगे तो पहले लिख देता है कि जब आवर्त में क्यों बात करती है, कभी लगता है कि टीचर पढ़ा रहा है यहीं पर बैठी हुई है, खड़े होकर जब आंसर बोलोगे ना पता चल जाए कितना ताकत लगता है। और मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे हो, कैसे पढ़ा तुम लोग। जितना ही शांति का व्यवस्था रहता है ना उतना ही अच्छा पढ़ाई होती है। आज मिला लीजिए, पकड़ पकड़ बोलोगे बीच में ना आप तो बर्बाद होंगे, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो भी बर्बाद हो जाए। ये बात नोट कर लो। आपको नहीं आता इसके पीछे क्या कारण है कि आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं देते। पढ़ाने का सिस्टम सही है लेकिन आप ध्यान नहीं देते। चलो अभी आपको बता रहे हैं ना, तो आप समझोगे तभी तो हो जाएगा। कल पूछा जाएगा फिर कहोगे नहीं मालूम है सर। आखिर क्यों नहीं मालूम है, जो पूरा आपको ब्लैक बोर्ड पर, कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो पूरा लिख करके समझाता होगा आपको ब्लैक बोर्ड। बोल देते हैं मास्टर लोग, चाहे जो भी बोले बच्चे उतार ले। अगर मैं पूरा लिख करके पूरा समझा करके बताऊँ, पूरा परिभाषा लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो पूरा मैथमेटिक्स का सवाल आपको बताए। जो बताते हैं तो छोड़ दो। मैं आप जानता हूँ कि जितने अधिक आपको पढ़ाया जाएगा उतने जान पाएगा, तभी आप लोग एक करते। चलो कहेंगे इसमें कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, थोड़ा ध्यान से, दाएं जाते हैं तो बोले समझना है बाबू, तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जानते हो कहाँ आपको इतना अच्छे से क्यों पढ़ा रहे हैं, बोलो। क्योंकि मैं 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। तब इतने सलेशन और इतने आसान तरीके से आपको बताते हैं। तो 10 में पढ़ाने वाला केमिस्ट्री इतना विस्तार से नहीं बताता है। क्यों घटता है हम आपको बताते हैं। जरा सोचो, एक और पॉइंट लिख देना, क्योंकि बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। अभी सब पॉइंट को हमको समझाना है। तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण जब बढ़ेगा तो पास आएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आने लगते हैं। और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अभी पूरा पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अगर नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, तब आपको खूब अच्छा समझा देते हैं। आप समझने का अगर प्रयास करें ना, जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं सब आप समझ सकते हैं। परमाणु त्रिज्या खूब अच्छा से पढ़ करें। हो गया लिखा गया सबको।
अभी काहे घटा था इसके पीछे तो हम लोग देखते हैं क्या कारण है, क्यों ऐसा घटा है। जैसे मान लो आप पढ़े होंगे सोडियम, क्या पढ़े हैं? चलो ये नाभिक हो गया, और उसके बाद से आपके पास एक ये हो गया, आपके पास एक ये, फिर एक नाभिक हो गया, एक ये रहा आपके पास, एक ये, फिर एक नाभिक रहा, एक ये कच्छक रहा, सब कच्छक बना रहे हैं हम लोग, एक ये कच्छक रहा, चलो एक और कच्छक, फिर ये नाभिक रहा, फिर एक ये कच्छक रहा, फिर एक ये कच्छक रहा, चलो इतना ही बना। इसका नाम लिख लो सोडियम, सब लोग जानते होंगे इसका नाम क्या होता है, सोडियम मान लो है, सोडियम का 11 है तो 2 8 1 होगा, इसका मैग्नीशियम नाम है। इधर चलते हैं आप, देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन ऐसे होगा, देखो ना, देखो आवर तुम आप देखिए, चलो दिया है सही है, 12 2 8 2 होगा। उसके बाद से एल्युमिनियम ले लो, 13 होता है बाबू, तो 2 8 3 ले लो। उसके बाद से सिलिकॉन ले लो, 14 होता है तो 2 8 4। अब ये आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं का मतलब क्या होता है ना, आवर्त सारणी जो है, देखो थोड़ा सा बता दें यहाँ पर, आवर्त सारणी ऐसे दिया होता है, ठीक है ना, इस तरीके से दिया होता है, तो आप इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से क्या करें, यही नहीं होता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जब जाएंगे, ये बायां हिस्सा ये दायां हिस्सा, तो इसलिए बाएं से हमेशा दाएं की बात होती है, ये बाएं वाला भाग है, ये दाएं वाला भाग है, तो बाएं से दाएं की बात है। अब पहले देखो सब लोग समझो, अब इसमें आप जितने देख रहे हैं सब में, यहाँ 2 है क्या, 3 बना लो इसमें भी, ठीक है ना, इसमें 3 बना लो। 3 क्यों बना ले मालूम है? अच्छा हम तो केवल इतना दिखा रहे हैं, आवर्त में किसी एक आवर्त को लेकर आप दिखा सकते हैं, ये आवर्त 3 को मैंने दिखाया है, समझिए बात को, तो आप किसी भी आवर्त को 2 को भी लिखा के दिखा सकते हैं, लिथियम है तब हमको लगता है कि लिथियम है, तब बेरिलियम होगा, तब बोरान कार्बन वगैरह, उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो अब मुझे बताओ हम 3 क्यों बनाए हैं? ये देखो नाभिक है बाबू, ये क्या है, पहला कच्छक है, या कोष भी कर सकते हो, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये भी नाभिक है, पहला है, दूसरा, एक और इसमें बना लो, 3 कर लो इसको भी, और ये तीसरा कोष है, ठीक है, तीसरा कोष है। चलो तो इसमें भी पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 3 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो 3 कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ भी 3 कोष में जा रहे हैं, यहाँ भी 3 कोष में, यहाँ भी 3 कोष में। अब बताओ सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसमें 2 भर देंगे, पहला कोष में 2 भर दो, कहीं भर दो जहाँ आपको पसंद है, जहाँ मर के तहाँ भरो, जाए कहीं 2 को साथ दिखना। दूसरा में कितना है, 8, कहीं भर सकते हैं इसको, 1 भर देते हैं, 1, तब यहाँ 2, तब यहाँ 3, तब यहाँ 4, तब यहाँ 5, तब यहाँ 6, तब यहाँ 7, तब यहाँ 8, और अंतिम में 1 है, तो 1 भर। हाँ मेन हमने कि यही देखना है, यही तो है प्रमाणित, नाभिक और अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच के दूरी को, है ना, देख लीजिए अंतिम कोष में देख लीजिए। चल कहीं भरा जाए में 2 गई में भरा गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 2 गई में भर देगा, हेजा हो गई, लेगा हेजा हो गई, ठीक। अब दोनों के एक साथ में ज्वाइनिंग कर दो, फिर रहेगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें कहो गो 1 2 3 गो, 3 गो ज्वाइनिंग कर रहे हैं साथ, वही ना उसमें जब चालोगे तो 4 गो होगा, 2 गो इसमें भर दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं भर दो 1 2 3 4, सबके साथ कंबाइन करा दो। अच्छा बताओ नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? देखो जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सब ऋणात्मक होते हैं, कहीं भी दिखाओ, कहीं भी दिखाओगे सब ऋणात्मक होते हैं, कहीं भी दिखा दो। अब बताओ है बड़ी मजबूत नाभिक होता है, बहुत मजबूत माने प्लस में होता है, तो ये बताओ इसके अंदर बहुत मजबूत स्ट्रांग प्लस है, मैं इधर से बता दूँगा आपको दिखाई देगा, ये नाभिक है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा धनावेशित कण है, और 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में आकर्षण लगेगा ना, क्योंकि नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। सुन लो क्या क्या बता रहे हैं, नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। तो ये बताओ जब ये धनावेशित बा ऋणावेशित बा तो आकर्षण होगा ना, तो आकर्षण होगा तो तनिक कम रहेगा, एक गो इलेक्ट्रॉन से आकर्षण उत्पन्न होगा। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आकर्षण और ही बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत मजबूत है। चाहता कि जितने अधिक आएंगे माइनस वाला उतना मैं खींचूंगा। तो पहले 1 था, अब मान लो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, इतना दूरी बता, अब 2 होगा तो थोड़ा सा और पास आ जाएगा। वही जब इसमें होगा तो 3 हो जाएगा तो और ही पास आ जाएगा, 4 होगा तो और ही पास हो जाएगा। तो देखो त्रिज्या घट रही है ना। वही चीज़ लिखा गया है कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। देखो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? अब आगे सुनो, क्योंकि बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। देखो बढ़ा है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 1 थे ना बाहरी कोश में, इसमें कितना हो गया 2, इसमें कितना हो गया 3, इसमें 4। आगे सुनो, तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है। अभी बताएगा ना कि नाभिक का 1 इलेक्ट्रॉन है तो कम आकर्षण, 2 करे तनी पास हो जाएगा, 3 को तनी और ही पास, 4 को तनी और ही पास। तो आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आने लगते हैं और परमाणु त्रिज्या का अतिक्रमण। सब आपको चित्र से बता, समझे बात को, इसको नोट कर लो।